ये कहानी बहुत ही ज्यादा मजेदार है, इस वजह से वीडियो थोड़ा लंबा है, लेकिन आपको इस वीडियो में बहुत ही ज्यादा मजा आएगा। तो कहानी की शुरुआत में हम सबसे पहले इस कहानी के मेन कैरेक्टर यानी कि ऐश को देखते हैं, जो इस वक्त कुछ पेड़ों की रूट के ऊपर पड़ा हुआ था। उसके पास में एक और लड़की पड़ी हुई थी और हम देखते हैं कि ऐश का एक हाथ कट चुका है और साथ ही वो यहाँ पर मरा पड़ा था। तभी वहाँ पर एक मिथिकल ड्रैगन आता है जो कि अचानक से एक लड़की में कन्वर्ट हो जाता है। ये गॉड है और ये यहाँ पर ऐश को देखते हुए कह रही थी कि अभी तुम्हारी एज कितनी कम है और तुमने एक अनजान से लड़की को बचाने के लिए अपनी जान दे दी। तुम तो बहुत अच्छे हो और मैं तुम्हें इस तरह से मरने नहीं दे सकती। इसके बाद अब वो अपनी पावर का इस्तेमाल ऐश के ऊपर करती है और ऐश का वो हाथ अचानक से वापस रीजनरेट होने लगता है। साथ ही आप देखते हैं कि उसके हाथ पर किसी तरह का टैटू भी बन गया था और इसके बाद अब ऐश फिर से होश में आने वाला था। लेकिन जब उसकी आंख खुलती है तो वो बिल्कुल अलग जगह पर था। वो देखता है कि वो एक बेड पर लेटा हुआ है और उसके पास में भी एक लड़की बैठी हुई थी। वो बताती है कि ये गॉड्स है और इसका नाम है नेरी। यहाँ पर वो ऐश के उस हाथ को जिस पर वो टैटू बना हुआ है उसे किस कर रही थी। ऐश को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। ऐश पूछता है कि आखिर ये तुम क्या कर रही हो। इस पर वो बताती है कि ये सिर्फ एक रिचुअल है क्योंकि अब नॉर्मल वर्ल्ड में वो पावर जन्म लेने वाली है जिसके बारे में कभी किसी ने सोचा भी नहीं होगा। ऐश शॉक में था, लेकिन अचानक से फिर से उसकी आंख खुलती है और इस वक्त अब वो अपनी वापस नॉर्मल वाली दुनिया में आ चुका था। अभी उसे स्कूल जाना था। असल में वो ड्रैगन अकेडमी में पढ़ता है जहाँ पर ड्रैगन को टैम करना यानी कि पालना और उसे कंट्रोल करना सिखाया जाता है। ऐश अपनी अकेडमी में लेट ना हो इसलिए वो तुरंत ही वहां से निकल चुका था। अब हम अकेडमी का सीन देखते हैं जहाँ पर सभी स्टूडेंट्स बात कर रहे थे और यहाँ पर हम एक लड़की को देखते हैं जिसका नाम जेसिका है। वो यहाँ पर अभी आने वाले उस टूर्नामेंट के बारे में बात ही कर रही थी जो कि हर साल होता है। यहाँ जब ऐश आता है तो वो सभी लोग उसके पीठ पीछे उसकी बुराई करने लगते हैं। कुछ लोग कह रहे थे कि ये इतना कमजोर है, फिर आखिर इसे इस अकेडमी में एडमिशन कैसे मिल गया। अभी ऐश उनकी बातों को इग्नोर करते हुए चुपचाप आगे बढ़ ही रहा था, लेकिन सच में उसकी अकेडमी में उसकी रेपुटेशन बहुत ज्यादा खराब है। वैसे ऐश अभी इन्हें इग्नोर तो कर रहा था, लेकिन जब वो बार बार सेम चीज सुनता है तो अब उसे भी गुस्सा आने लगता है और यहाँ पर वो उसी की क्लास की एक स्टूडेंट पर हाथ उठाने वाला था। लेकिन तभी वहाँ पर उसका दोस्त रेमंड आ जाता है। वो उसे रोक देता है और कहता है कि तुम्हें अभी कुछ एक्शन नहीं लेना चाहिए क्योंकि ये चाहते ही है कि तुम इन पर हाथ उठाओ और तुम्हें सस्पेंड कर दिया जाए। तुम्हें इन्हें इग्नोर करना चाहिए। साथ ही वहाँ पर हम एक और स्टूडेंट को देखते हैं, इसका नाम मैक्स है और ये ऐश से कह रहा था कि अब हम बच्चे नहीं रहे, इसलिए तुम्हें सीख लेना चाहिए कि किससे किस तरह से बिहेव करना है। अब ऐश चुपचाप था और इसके बाद अब वो सीधा क्लास की तरफ चला जाता है। उनकी क्लास चालू होती है। जो टीचर थी वो सभी को बता रही थी कि उन सभी के हाथ पर एक टैटू है। इसका मतलब ये है कि वो टैटू नॉर्मल नहीं है, वो उन्हें खास बनाता है क्योंकि इस टैटू की पावर की मदद से वो किसी भी ड्रैगन को कंट्रोल कर सकते हैं। बस यहाँ पर मेन बात ये है कि हर किसी के हाथ पर अलग अलग टैटू है और उसमें अलग पावर है। जैसे कि कोई ड्रैगन है तो उसे कोई दूसरा कंट्रोल नहीं कर सकता, वो सिर्फ किसी एक के लिए ही बना होगा और जिसके हाथ में वो टैटू होगा सिर्फ वही उस ड्रैगन को कंट्रोल कर सकता है। अब आज का लेसन खत्म करने के बाद टीचर वहां से जा चुकी थी और बाकी स्टूडेंट भी जाने लगे थे। रेमंड ऐश के पास आता है और वो कहता है कि भाई एक बात बताओ, आखिर तुम्हारे पास ऐसी कैसी पावर है कि तुम सारे ड्रैगन को कंट्रोल कर सकते हो। ऐश कहता है कि ये बात मैं भी नहीं जानता, जबकि मैंने अभी तक खुद का ड्रैगन भी नहीं चुना। असल में सबको एक एक ड्रैगन मिल चुका है जिसे उन्होंने पाला है और वो उसे कंट्रोल करते हैं, लेकिन ऐश को अभी तक कोई ड्रैगन नहीं मिला है जो कि उसी के लिए बना हो। मगर ऐश के पास ऐसी पावर है कि वो किसी और के ड्रैगन को कंट्रोल कर सकता है। वैसे तभी वो वहां पर देखते हैं कि एक लड़की जो कि उनकी क्लासमेट है उसका नाम सिल्विया है और असल में वो एक प्रिंसेस है। वो जा रही थी तभी सामने कुछ स्टूडेंट दिखते हैं और वो उनसे बहुत ही ज्यादा रूड तरीके से कहती है कि सामने से हट जाओ। अभी यहाँ पर रेमंड ऐश से कह रहा था कि लड़की सच में पढ़ने में बहुत ही अच्छी है और समझदार भी है, लेकिन इसके बिहेवियर की वजह से पूरी क्लास में कोई भी इसे पसंद नहीं करता और इसके साथ बात नहीं करता। वैसे ऐश को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता था। अब रेमंड और ऐश वहाँ अपनी क्लास से बाहर आए थे। यहाँ पर आने के बाद रेमंड ऐश से कह रहा था क्या वो अभी होने वाले उस ट्रेनिंग फाइट में हिस्सा लेगा। असल में वहाँ पर ड्रैगन की फाइट होने वाली है, लेकिन ऐश कहता है कि नहीं, मैं हिस्सा लेना तो चाहता हूँ पर मैं ले नहीं सकता क्योंकि मेरे पास खुद का कोई ड्रैगन ही नहीं है। अब रेमंड बात समझ रहा था, फिर वो सोचता है, लेकिन हम तभी देखते हैं कि वहाँ पर एक लड़की आती है। असल में ये 3rd ईयर की स्टूडेंट है और इसका नाम रेबेका है। ये बहुत ही सुंदर थी और साथ ही बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग भी है, उस वजह से सभी इसे बहुत पसंद करते हैं और इसके बाद वो वहाँ से चली गई थी। फिर हम देखते हैं कि उनकी जो ट्रेनिंग फाइट थी वो स्टार्ट हो रही थी। यहाँ पर रेमंड अपना ड्रैगन ले आया था ऐश के लिए जिससे कि ऐश इस ट्रेनिंग में हिस्सा ले सके। अब ट्रेनिंग स्टार्ट होती है। हम देखते हैं कि अभी वो लोग फाइट कर ही रहे थे। यहाँ पर बहुत से स्टूडेंट ने हिस्सा लिया था, लेकिन जो सिल्विया का ड्रैगन है वो उड़ भी सकता है, इस वजह से सिल्विया अभी हवा में आकर फाइट कर रही थी और ऐश नीचे दूसरों से लड़ रहा था। ऐश अच्छा परफॉर्म कर रहा था, लेकिन जो सामने वाला ड्रैगन था वो ज्यादा ही स्ट्रॉन्ग निकलता है और वो ऐश के ड्रैगन को दूर फेंक देता है। ऐश भी उस पर बैठा था, वो जाकर सीधा सिल्विया के ड्रैगन से टकराता है और टीचर को वहीं पर उस ट्रेनिंग फाइट को रोकना पड़ता है। इसके बाद टीचर ऐश के पास आते हैं और उसे कहते हैं कि देखो, जब तुम दूसरे का ड्रैगन यूज कर रहे हो तो तुम्हें थोड़ा संभल कर रहना चाहिए क्योंकि अभी तुम्हें पता नहीं कि ड्रैगन को किस तरह से कंट्रोल करना है। लेकिन इतने में ही अब सिल्विया वहां पर आ जाती है और वो ऐश को चाटा मारते हुए कहती है कि जब तक तुम्हें खुद का ड्रैगन नहीं मिल जाता तब तक तुम्हें इस तरह की किसी भी ट्रेनिंग में हिस्सा नहीं रहना चाहिए। साथ ही साथ वो गुस्से में ये भी कह देती है कि शायद ऐश का ड्रैगन मर चुका है, इसी वजह से वो ऐश को नहीं मिला। ऐश को ये बहुत ज्यादा बात हिट कर रही थी और साथ ही साथ उसे बहुत ज्यादा गुस्सा भी आ गया था। वो तुरंत ही जोर से चिल्लाता है, लेकिन उसका दोस्त रेमंड उसे फिर से रोक लेता है। इसके बाद ऐश सिल्विया से कह रहा था कि तुम्हें माफी मांगनी चाहिए, तुम गुस्से में कुछ भी कह देती हो। लेकिन सिल्विया कहती है कि बिल्कुल नहीं, लेकिन अगर तुम चाहते हो कि मैं माफी मांगूं तो इसके लिए तुम्हें मुझे आने वाले फेस्टिवल के दिन होने वाले रेस में मुझे हराना होगा। ऐश तुरंत ही इन सब चीज को एक्सेप्ट कर लेता है। इसके बाद सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि ऐश अचानक से फिर से उस दूसरे वर्ल्ड में आ चुका था जहां पर नीनी उसके पास में बैठी हुई थी। लेकिन इस बार ऐश को ये बात पता थी ये उसका सपना है, मगर वो देखता है कि वो अपने हाथ पैर कुछ भी नहीं हिला पा रहा। ऐश पूछता है कि आखिर ये हो क्या रहा है, मैं रोज सेम सपना क्यों देख रहा हूँ। इस चीज पर नैनी कहती है कि देखो, आज ये आखिरी दिन है, इसके बाद मैं कभी तुम्हारे ड्रीम में नहीं आऊंगी। और यहाँ पर नैनी वही बात रिपीट कर रही थी कि वर्ल्ड में सच में बहुत ज्यादा खतरनाक पावर जन्म लेने वाली है और इसके बाद वो बताती है कि वो खुद वो पावर होने वाली है और ऐश खुद उसे वहां पर बॉन्ड होते हुए देखेगा। ऐश ये सब सुनकर शॉक था, लेकिन अब उसकी आंख फिर से खुलती है और अब वो फिर से अपने नॉर्मल वर्ल्ड में आ चुका था। हमें पता चलता है कि आज ही वो दिन है जिस दिन वो फेस्टिवल वाली रेस होने वाली थी। रेस के स्टार्ट होने से पहले वो 3rd ईयर की स्टूडेंट रेबेका वहां सामने आती है और सभी को मोटिवेट करने के लिए कहती है कि जो भी इस रेस में जीतेगा वो उसके साथ डेट पर जाएगा। सभी स्टूडेंट बहुत ज्यादा ही मोटिवेट हो चुके थे जीतने के लिए और इसके बाद फाइनली वो रेस स्टार्ट होती है और हम देखते हैं कि ऐश के दोस्त रेमंड ने इस रेस में पार्ट नहीं लिया था, बल्कि उसने अपना ड्रैगन ऐश को दे दिया था जिससे कि ऐश उस रेस में हिस्सा ले सके। अब रेस स्टार्ट हो गई थी और हमें पता चलता
बोलता है कि सिल्विया का ड्रैगन ही सिर्फ ऐसा ड्रैगन है जो कि उड़ सकता है, क्योंकि बाकी सभी के ड्रैगन वो इतने ज्यादा यंग है कि अभी तक उनके पंख नहीं निकले हैं। अब वो लोग नीचे भाग रहे थे और सिल्विया उड़ते हुए जा रही थी। नॉर्मल सी बात है, सिल्विया को हराना नामुमकिन सा था क्योंकि वो तो उड़ रही है, लेकिन फिर भी उस सिटी के लोग अभी नॉर्मल ड्रैगन वाले स्टूडेंट्स को भी चीयर्स कर रहे थे, जिससे कि उन्हें भी मोटिवेशन मिले। अब हम देखते हैं कि उन्हें एक टनल से होकर जाना था और सिल्विया को भी उसी टनल से निकलना था और ये जरूरी था, इसलिए वो जा रही थी। पर सामने 3 लड़कियां जो कि सिल्विया से थोड़ी छुड़ती है, क्योंकि सिल्विया का एटीट्यूड बहुत ज्यादा है। इस वजह से वो सिल्विया का रास्ता रोक रही थी और उसे आगे नहीं जाने दे रही थी। पर आश आगे आता है, वो देखता है कि ये गलत है। इस वजह से वो थोड़ा और आगे बढ़कर उन तीनों को धक्का देता है, जिस वजह से एक का ड्रैगन गिरता है और बाकी दोनों अपने आप ही नीचे गिर जाते हैं। और इसके बाद ऐश आगे बढ़ गया था और सिल्विया भी आगे आ गई थी, लेकिन सिल्विया ऐश से कहती है कि भले ही ये तुमने मेरे लिए किया हो, लेकिन मैं इसके लिए तुम्हें थैंक्स या फिर वो पिछले वाले इंसिडेंट के लिए सॉरी नहीं कहूंगी। अगर तुम सॉरी सुनना चाहते हो तो इसके लिए तुम्हें इस पूरी रेस को जीतना होगा। इस पर ऐश हाँ करता है और अब सिल्विया वहां से आगे बढ़ जाती है। हम देखते हैं कि इसके बाद अब उन्हें जंगल से होते हुए गुजरना था। ऐश कुछ देर के लिए रुक गया था क्योंकि उसके दोस्त का वो ड्रैगन थक गया था और ऐश नहीं चाहता था कि उसे कोई इंजरी हो। इस वजह से वो अभी जंगल में ही रुकता है, लेकिन तभी उसे कुछ आवाज सुनाई देती है। वो तुरंत उस आवाज का पीछा कर रहा था। वहां पर पहुंचने के बाद वो सामने एक बहुत बड़ी एयरशिप को टूटा हुआ देखता है, लेकिन तभी वहां पर एक आदमी आ गया था। ऐश उसे देखकर शॉक था, लेकिन तुरंत ही उस आदमी ने ऐश की तरफ अपनी गन कर ली थी। ऐश वहां से भागता है, मगर हम देखते हैं कि उस आदमी के साथ एक और लड़की थी जो कि ऐश का पीछा कर रही थी। ऐश रास्ते में उसे कहता है कि तुम मेरे पीछे क्यों पड़ी हो, मैंने तो कुछ किया भी नहीं है। लेकिन इस पर वो लड़की कहती है कि ड्रैगन किंगडम का हर व्यक्ति बहुत बुरा है और वो हमारा दुश्मन है, इसलिए तुम जिंदा नहीं रह सकते। अब वो दोनों भाग रहे थे और वो लड़की सामने जंप करती है, लेकिन सामने खाई थी। वो खाई के कोने पर आ गई थी और ऐश इस तरफ था। वो ऐश पर हमला करने ही वाली थी, लेकिन अचानक से वहां का जो स्टोन था वो टूट जाता है और वो लड़की खाई में गिरने लगती है। लेकिन सही वक्त पर ऐश ने उसका हाथ पकड़ लिया था। अब ऐश को थैंक यू कहने की जगह या फिर एप्रिशिएट करने की जगह वो ऐश को ही खींचते हुए नीचे फेंक देती है। ऐश को कुछ समझ नहीं आता, तो बस ये सोच रहा था कि सच में वो बहुत अच्छा है और उसकी इस अच्छाई की वजह से ही वो आज इस कंडीशन में है। उसने ये बात सोच ली थी कि अब उसकी जान तो नहीं बच सकती, लेकिन अचानक से उसके हाथ से वो बैंडेज खुल जाती है जो कि उसने उस टैटू को छुपाने के लिए लगाई थी और वो टैटू अचानक से ग्लो करने लगता है। ऐश सोच रहा था कि क्या सच में यही उसकी ड्रैगन पावर है, लेकिन तभी उसके सामने एक आ जाता है जो कि असल में एक ड्रैगन एग था। ऐश जैसे ही उसे टच करता है तो वो एग वहां पर ब्लास्ट होता है। ऐश वैसे तो नीचे सेफली उतर चुका था, लेकिन वो देखता है कि उस एग के अंदर से छोटी बच्ची निकलकर बाहर आई थी। ऐश उसे देखकर शॉक था। वो सोच रहा था कि इस एग के अंदर से एक ड्रैगन निकलना चाहिए, पर ये तो एक ह्यूमन है। कुछ देर बाद छोटी बच्ची को होश आता है और वो ऐश को वहां से बहुत दूर फेंक देती है। ऐश ये चीज देखकर शॉक था कि छोटी बच्ची के अंदर इतनी ज्यादा पावर कैसे है। वो इससे ये सेम सवाल पूछता है, पर वो छोटी बच्ची कहती है कि वो एक ड्रैगन है, इसकी वजह से उसके पास इतनी पावर है। ऐश ये सब सुनकर शॉक था क्योंकि वो लग तो पूरी तरह से ह्यूमन रही थी, पर ऐश उसे ध्यान से देखता है तो उसे वो नेनी की तरह दिख रही थी और नेनी ने उससे यही बात कही थी कि वो इस वर्ल्ड में आने वाली है। वैसे ऐश को पता था कि अब वो ह्यूमन है और इतनी छोटी है तो इसकी वजह से ऐश को बहुत प्रॉब्लम हो सकती है, पर फिर भी वो उसे अपने घर पर लेकर आता है। यहाँ पर वो खुद उसे बेड पर सोने देता है और खुद नीचे सो जाता है। अब रात के टाइम जब वो सो रहा था तभी अचानक से वो छोटी बच्ची आती है और उसके कान पर बाइट करने लगती है। ऐश सोच रहा था कि आखिर ये नेनी की तरह क्यों है, और इसके बाद जब सुबह उसकी आंख खुलती है तो हम देखते हैं कि उसकी बॉडी पर थोड़ी इंजरी थी। वैसे अब वो कपड़े पहन ही रहा था कि इतने में तभी वहां पर रेबेका आ जाती है। रेबेका इस वक्त मैक्स के साथ वहां आई थी क्योंकि उसे पता चला था कि कल रेस के टाइम पर क्या इंसिडेंट हुआ। वो आगे बढ़ती है और वहां पर उस छोटी बच्ची को देखती है। इस छोटी बच्ची ने कपड़े नहीं पहने थे। वो पूछती है कि आखिर ऐसा क्यों है, तो वो छोटी बच्ची कहती है कि मैं एक ड्रैगन हूँ, फिर मैं कपड़े क्यों पहनूं। मगर अब रेबेका ऐश से कहती है कि तुम्हें इसे शॉपिंग कराने ले जाना चाहिए और इसे कपड़े और बाकी जो भी खाने की चीजें चाहिए वो दिलानी चाहिए, क्योंकि ये बिल्कुल नया केस है। आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि एक ड्रैगन एक के अंदर से एक ह्यूमन निकला हो और बाकी जो शॉपिंग का जो भी खर्चा है वो अकेडमी की तरफ से दिया जाएगा। ऐश को इस चीज में कोई प्रॉब्लम नहीं थी। वो तुरंत ही उस छोटी बच्ची को लेकर शॉपिंग के लिए निकल जाता है, पर वो कई सारी चीजें खरीदते हैं, लेकिन रास्ते में उन्हें कुछ ऐसी चीज भी मिलती है जिससे अंदर थोड़ी सी अल्कोहल मिली हुई थी और वो छोटी बच्ची उसे खा लेती है। तभी वहां पर सिल्विया और उसकी मेड आती है। सिल्विया उसे देखकर कहती है कि इसने तो अल्कोहल पी रखी है। वो तुरंत ही उसे एंटीडोट देती है, जिसकी वजह से अब वो छोटी बच्ची थोड़ा अच्छा महसूस कर रही थी। सिल्विया ऐश से कहती है कि अगली बार तुम्हें थोड़ा ध्यान रखना होगा, क्योंकि एक ड्रैगन को कभी भी अल्कोहल नहीं दिया जा सकता, इससे ड्रैगन की हेल्थ पर असर पड़ता है। ऐश उसे इस चीज के लिए बहुत थैंक यू कहता है, लेकिन सिल्विया इस बात से बहुत ज्यादा शौक थी और उसने पहले ऐश से जो बात कही थी उसके ड्रैगन के बारे में, उस सब के लिए वो माफी मांगती है। अब ऐश सिल्विया को माफ कर देता है और साथ ही इस छोटी बच्ची का नाम ईको रखता है। वैसे अब कुछ ही देर की बात थी कि ईको कहीं पर खो गई थी। ऐश उसे ढूंढने के लिए सब जगह घूम रहा था, तभी वो लेडीज वॉशरूम के पास पहुंचता है। वहां पर उसे सिल्विया और वही मेड मिलती है। वो दोनों देखकर शॉक थे कि ऐश इस जगह पर कर क्या रहा है, लेकिन ऐश कहता है कि उसे ईको नहीं मिल रही है। अब सिल्विया कहती है कि लगता है तुमने उसे अपने स्टार ब्रेन से कनेक्ट नहीं किया। ऐश को कुछ नहीं पता था इस बारे में कि ये करते कैसे हैं। सिल्विया ऐश को समझाती है और अब ऐश सेम चीज परफॉर्म करता है, जिसके बाद उसे कुछ बटरफ्लाई दिखती है। ये बटरफ्लाई सीधे ही ईको की तरफ जा रही थी, इससे उसे उसकी लोकेशन पता चल सकती है। तब तक वो तुरंत उसे डायरेक्शन में जाने लगते हैं। हम देखते हैं कि सिल्विया और उसकी वो मेड भी उसी डायरेक्शन में जा रहे थे। कुछ देर बाद वो एक जगह पर पहुंचते हैं जहां पर हम उस सिटी की जाने माने डॉक्टर को देखते हैं। असल में वो एक साइंटिस्ट भी है और वो यहाँ पर ईको के ऊपर रिसर्च करना चाहती थी, लेकिन वो ये बात जानती थी कि सिटी में लीगली उसे ये परमिशन कभी नहीं दी जाएगी। इस वजह से उसने ईको को किडनैप कर लिया। अब यहाँ पर ऐश, सिल्विया और वो मेड तीनों ही आगे बढ़ते हैं उस डॉक्टर को रोकने के लिए, लेकिन वो डॉक्टर अपने किसी स्पेल का इस्तेमाल करती है, जिसके बाद ऐश, सिल्विया और उस मेड तीनों को नींद आने लगी थी। ऐश भी यहाँ पर अनकॉन्शियस होकर नीचे गिरने वाला था, लेकिन ईको उस पर चिल्लाती है और कहती है कि अगर तुम बेहोश हो गए तो मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगी। इसके बाद ऐश खड़ा हो जाता है और उसका ड्रैगन टैटू अचानक से ग्लो करने लगता है। साथ ही उसने अपनी पावर एक्टिवेट कर ली थी और अब वो साइंटिस्ट के सामने खड़ा हुआ था। वो बहुत गुस्से में था। आखिर में साइंटिस्ट हार मान लेती है और यहाँ पर वो ईको को छोड़ देती है। हम देखते हैं कि ईको वैसे खुश तो थी, मगर ऐश के पास आकर वो ऐश को बहुत तेज पंच मारती है, क्योंकि वो गुस्सा भी थी कि आखिर ऐश इतनी देर से उसे बचाने के लिए क्यों नहीं आया। वैसे कुछ दिन बाद हम देखते हैं कि वो जो साइंटिस्ट थी वो अब ऐश और उसकी क्लास की टीचर बन चुकी थी। उन्हें इसी से कोई प्रॉब्लम नहीं थी, क्योंकि वो साइंटिस्ट बुरी नहीं है। अब हमें ये भी पता चलता है कि सिल्विया ऐश से थोड़ा जेलस भी फील कर रही थी, क्योंकि ऐश के पास पावर है कि वो किसी भी ड्रैगन को कंट्रोल कर सकता है, जबकि सिल्विया और बाकी सभी सिर्फ एक ही ड्रैगन को कंट्रोल कर सकते हैं। और सिल्विया वैसे तो इस बात से खुश थी कि उसके पास एक स्पेशल ड्रैगन भी है जो कि बहुत पावरफुल है और बाकी सबके मुकाबले वो सबसे स्ट्रॉन्ग भी है, लेकिन फिर भी उससे जलन हो रही थी, क्योंकि उसे चाहिए था कि वो बाकी ड्रैगन को भी कंट्रोल कर सके। और इसी के लिए अब वो अपने गार्ड से कहती है कि उसे ड्रैगन चाहिए। वो गार्ड उसे ड्रैगन लाकर दे देते हैं और सिल्विया उसके बाद उस ड्रैगन को कंट्रोल करने की कोशिश करती है। नॉर्मल सी बात है कि बेचारे के पास उस ड्रैगन पर काम नहीं कर रही थी, इस वजह से वो ड्रैगन
ड्रैगन थोड़ा सा अग्रेसिव हो जाता है और आसपास उछलने लगता है। इस चीज में बहुत खतरा था। दूर से हम देखते हैं कि अभी भी रेबेका और ऐश दोनों ही वहां सिल्विया को देख रहे थे। ऐश कहता है कि आखिर ये सिल्विया क्या करने की कोशिश कर रही है। तो इस चीज पर रेबेका बताती है कि असल में सिल्विया को ऐश से जलन हो रही है, क्योंकि ऐश कई सारे ड्रैगन को कंट्रोल कर सकता है जबकि सिल्विया सिर्फ एक को। इस वजह से वो इस ड्रैगन को कंट्रोल करके ये बताना चाहती है कि वो भी स्पेशल है। ऐश शॉक में था और उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। वैसे हम देखते हैं कि वो सिल्विया का ड्रैगन ज्यादा डैमेज ना पहुंचाए, इस वजह से रेबेका को अपना ड्रैगन लेकर वहां पर आना होता है। उस ड्रैगन से डरकर वो दूसरा ड्रैगन शांत हो जाता है और उसने उस ड्रैगन को रोक लिया था बाकी किसी को डैमेज पहुंचाने से। यहाँ पर ऐश अभी भी शॉक में था कि आखिर सिल्विया उसे जेलस क्यों है। वैसे अभी सभी लोग वहां सिटी में एक बहुत ही लेजेंडरी स्टैचू देखने के लिए जा रहे थे। ऐश बताता है कि ये जिसका स्टैचू है उसे आर्च कहा जाता था। आर्च शायद वहां की कोई रैंक है और ऐश कहता है कि मुझे भी वो बनना है। इस चीज पर इको कहने लगती है कि मैं कोई पेट नहीं हूँ जो तुम मुझे बता रहे हो कि मुझे क्या करना है और तुम्हें क्या बनाना है। और वो गुस्सा हो रही थी कि तभी दूसरी तरफ हम उस लड़की को देखते हैं जिसने ऐश को उस खाई में धक्का दिया था। इस वक्त तो ऐश को देखकर बहुत शौक थी क्योंकि उसे लगा था कि ऐश मर चुका है, मगर अब ये बात पता चलने के बाद वो अपने मास्टर को कुछ भी नहीं बताती और बस वो नॉर्मल यही कहती है कि सिटी में बहुत शांति है। अब उसका मास्टर कहने लगता है कि ठीक है तो फिर इस शांति को खत्म करते हैं और इसके बाद वो एक डेड ड्रैगन को समन करता है। ये ड्रैगन असल में बहुत टाइम पहले मारा जा चुका है और जब वो इसे समन करता है तो हम देखते हैं कि सच में बहुत ही ज्यादा खतरनाक क्रिएचर था। ये वहां सिटी में तबाही फैलाने लगा था और बाकी सभी स्टूडेंट इसे डरकर भाग रहे थे और जो थोड़े स्ट्रॉन्ग स्टूडेंट थे वो इसे लड़ने की कोशिश कर रहे थे। पर ये ड्रैगन सच में इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और इतना ज्यादा बड़ा है कि बाकी यंग ड्रैगन्स इसके सामने कुछ भी नहीं थे। वैसे हम ये भी देखते हैं कि अभी इको भी इस ड्रैगन से लड़ने की कोशिश कर रही थी, लेकिन लास्ट में वो पकड़ी जाती है और वो ड्रैगन उसे अपने मुंह के अंदर खींच लेता है। तभी रेबेका भी वहां पर आ चुकी थी और वो भी अपने ड्रैगन के साथ उस बड़े से ड्रैगन पर हमला कर रही थी। पर उसके इस अटैक के बाद भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा था क्योंकि वो ड्रैगन रिक्रिएट होता ही जा रहा था। वैसे भी वो डेड ड्रैगन है, इस वजह से उसे ना ही दर्द का कोई असर होगा ना ही फिर किसी का चोट का, और यहाँ तक कि वो रिकवर हो रहा था। इस वजह से उसे हराना और भी मुश्किल था। वैसे हम देखते हैं कि अभी बाकी लोग भी उसे लड़ ही रहे थे। ऐश यहाँ पर तुरंत ही सिल्विया के पास आता है और सिल्विया का ड्रैगन स्पेशल है, उड़ भी सकता है। इस वजह से वो सिल्विया से रिक्वेस्ट करता है कि सिल्विया उसके ड्रैगन को यहाँ पर बुलाए और इको को बचाने में मदद करे। लेकिन यहाँ पर सिल्विया उस बड़े से ड्रैगन को देखकर पहले ही डरी हुई थी, वो कुछ रिएक्ट नहीं कर रही थी। ऐश उसे कई बार कहता है पर सिल्विया कुछ भी नहीं करती है। ऐश तुरंत ही उसे एक चाटा मारता है जिसके बाद सिल्विया होश में आती है और अब वो ऐश की मदद करने के लिए तैयार थी। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि इस वक्त इको वहाँ उस ड्रैगन के अंदर नेनी को देखती है। नेनी उसे कहती है कि ऐश तुम्हें बचाने के लिए बहुत कोशिश कर रहा है पर वो इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है कि वो तुम्हें बचा सके, और वैसे भी असली स्ट्रॉन्ग तो तुम हो, तुम्हें खुद इतना स्ट्रॉन्ग बनना होगा कि तुम ऐश को प्रोटेक्ट कर सको। लेकिन इस पर इको कहती है कि मैं तो इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं हूँ कि कुछ कर सकूं। पर यहाँ पर नेनी कहती है कि तुम एक आर्च क्रिएट कर सकती हो, मगर इको वही सेम बात रिपीट करती है कि वो उसके अंदर अभी इतनी पावर नहीं है कि वो एक आर्च क्रिएट कर सके। पर इस पर नेनी कहती रहती है कि मैं तुम्हें पावर देती हूँ एक फेक आर्च क्रिएट करने की, लेकिन तुम्हें जल्द से जल्द एक रियल आर्च क्रिएट करना सीखना होगा। इसके बाद हम देखते हैं कि इको वहाँ एक आर्च क्रिएट करती है जो कि असल में एक बहुत ही बढ़िया कवच था जो कि ऐश की बॉडी पर क्रिएट हो चुका था। ऐश वहाँ पर जंप करता है, इस बड़े से ड्रैगन पर हमला करता है, लास्ट में वो ड्रैगन मारा जाता है और अब इको बच चुकी थी। वहाँ दूसरी तरफ वो लड़का और वो लड़की और उसका वो मास्टर देखते हैं कि उनका प्लान काम हो चुका है, इसलिए अब वो वहाँ से निकल जाता है। अब इसके बाद हम रेबेका को देखते हैं, वो इस वक्त कह रही थी कि हमारी सिटी की सिक्योरिटी सच में बहुत ज्यादा ही कमजोर है, हमें कुछ करना होगा इसे थोड़ा स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए। साथ ही यहाँ पर वो ऐश और इको दोनों को ही ऑफर करती है स्टूडेंट काउंसिल का मेंबर बनने के लिए। इस पर ऐश और इको दोनों ही तैयार थे। बाद में इस चीज के लिए वो ऐश को थैंक यू गिफ्ट भी देती है, लेकिन इस चीज से इको थोड़ी सी जेलस फील कर रही थी। इसके बाद अब हमें पुराने टाइम का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम देखते हैं कि इस वक्त सिल्विया बहुत छोटी बच्ची थी और उसे पता चलता है कि उसका ड्रैगन अभी तक उसे नहीं मिला है। इस वजह से वो एक बहुत ही मुश्किल जर्नी पर निकल पड़ती है। उसके लिए वो सच में एक मुश्किल जर्नी थी क्योंकि वो जंगल से होते हुए गुजर रही थी। एक छोटे से बेबी ड्रैगन को ढूंढने के लिए रास्ते में वो थक हार कर हार मान लेती है, लेकिन तभी वहाँ पर एक लड़का आता है और वो उसे मोटिवेट करते हुए कहता है कि उसे इस तरह से हार नहीं माननी चाहिए। सिल्विया कहती है कि मैं थक चुकी हूँ, लेकिन फिर वो लड़का कहने लगता है कि ठीक है मैं तुम्हें अपनी पीठ पर उठाकर ले जाऊंगा जब तक कि तुम्हें तुम्हारा वो बेबी ड्रैगन ना मिल जाए। इसके बाद हम ऐश को देखते हैं। वैसे सिल्विया को ये बात नहीं पता कि असल में ऐश ही वही लड़का है और साथ ही ऐश को भी ये बात नहीं पता क्योंकि तब तक वो दोनों बहुत छोटे थे। ऐश अभी अपने सामने एक टॉय को देखता है जो कि असल में सिल्विया का था। जब वो सिल्विया रखी हुई थी ऐश को वैसे तो याद तो आ रहा था पर फिर भी उसे पूरी तरह से याद नहीं आता कि उसने उस टॉय को कहीं पर देखा था। अब ऐश उसके बारे में ज्यादा न सोचते हुए सीधा अपने स्कूल यानी ड्रैगन अकेडमी में चला जाता है। आज पहला दिन था उनका स्टूडेंट काउंसिल में, इसलिए रेबेका उन्हें लेकर आती है एक स्पीच देने के लिए। वो सभी को बताती है कि अब से ऐश उनके स्टूडेंट काउंसिल का मेंबर है और साथ ही इको भी। यहाँ पर जब वो इको को देखते हैं तो सभी स्टूडेंट हंसने लगते हैं। इको इस बात से बहुत ज्यादा गुस्सा थी पर ऐश उसे समझाता है कि देखो इन्होंने कभी एक ह्यूमन ड्रैगन को नहीं देखा, इसी वजह से ये तुम्हारे साथ घुलना मिलना चाहते हैं, इसलिए ये हंस के तुम्हारा वेलकम कर रहे हैं। ऐश बस उसे ऐसा समझाने के लिए कह रहा था। इसके बाद अब हम जेसिका से मिलते हैं। जेसिका यहाँ पर कह रही थी कि उसने एक ग्रुप बनाया है जिसका नाम उसने सिल्वर नाइट्स क्लब रखा है। असल में सिल्वर नाइट्स वो लोग ऐश को ही कहते हैं। उन्हें नहीं पता कि ऐश ही असल में सिल्वर नाइट्स है क्योंकि अब वो आर्मर ऐश के ऊपर आया था तो ऐश का चेहरा दिखना बंद हो गया था। इस वजह से सभी को ये पता था कि उसी ने उस ड्रैगन को हराया है, लेकिन उन्हें ये नहीं पता कि उस आर्मर के पीछे आखिर था कौन। इसलिए अभी जेसिका कह रही थी कि किसी को भी अगर पता चले कि अगर उस आर्मर के पीछे कौन है तो वो सबसे पहले उसे ही बताए क्योंकि वो उसे शादी करना चाहती है। ये बात सुनकर सभी शॉक हो गए थे, यहाँ तक कि ऐश और इको भी। जब ऐश अभी रेबेका के साथ था तब रेबेका उसे बताती है कि असल में जेसिका उसकी छोटी बहन है और वो चाहती है कि वो भी नॉवेल्स में आए, इसलिए वो अब सिल्वर नाइट से शादी करना चाहती है क्योंकि एक आर्चमैन पावरफुल होता है, इसी वजह से उसे नॉवेल की पोजीशन दी जाती है और अगर वो उससे मैरिज कर लेगी तो उसे भी नॉवेल में गिना जाएगा। फिर साथ ही वो ऐश को वार्निंग दे देती है कि अगर ऐश को जेसिका से बचकर रहना है तो उसे ही अपनी सिल्वर नाइट होने वाली बात को सीक्रेट रखना होगा। वैसे उसी सिटी में हम दूसरी तरफ देखते हैं कि अभी वही लड़की जिसने ऐश को खाई में धक्का दिया था वो इस वक्त उसे सिल्वर नाइट्स की तलाश में निकली हुई थी कि आखिर वो है कौन। वो ऐसा नहीं करना चाहती थी पर उसके मास्टर ने उसे ये करने को कहा था। वैसे उसके बाद अब हम वापस से रेबेका के पास आते हैं। रेबेका बताती है कि अभी वहाँ उनकी अकेडमी में फर्स्ट प्रिंसेस आने वाली है। फर्स्ट प्रिंसेस का नाम वेनोरिका है। अब असल में ये सिल्विया की बड़ी बहन है और इस बात से सभी लोग तो बहुत खुश थे, लेकिन सबसे ज्यादा सिल्विया डरी हुई थी क्योंकि वो अपनी बड़ी बहन से बहुत ज्यादा डरती है। इसका कारण बहुत सिंपल था, असल में उसकी बड़ी बहन बहुत ही ज्यादा पावरफुल है और इसी वजह से वो बहुत ज्यादा हार्ड ट्रेनिंग करती है, जबकि सिल्विया बचपन से ही थोड़ी डरपोक टाइप की रही है। लेकिन उसकी बड़ी बहन उसे जानबूझकर स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए बार बार उसके साथ ऐसा कुछ करती है जिससे वो स्ट्रॉन्ग बन सके। पर सिल्विया हर बार इस चीज से डर जाती है। एक बार उसके बहुत बड़े एक ड्रैगन को सिल्विया के पीछे छोड़ दिया था और सिल्विया को एक तलवार दे दी थी लड़ने के लिए। इस वजह से सिल्विया डरती है क्योंकि अगर वो फिर से अपनी बड़ी बहन से मिलेगी तो शायद उसकी बड़ी बहन ऐसा ही कुछ करेगी। अब इसी बात से सिल्विया ने फैसला कर लिया था कि वो अपनी बड़ी बहन के सामने ही नहीं जाएगी और बाकी सबने भी मान लिया था कि सिल्विया वहां नहीं आने वाली।
अब जब वेरोनिका पहुंचती है तो सबसे पहले सिल्विया को ही बुलाती है। हम देखते हैं कि सिल्विया वहीं सामने आ चुकी थी, लेकिन वेरोनिका उसे देखते हुए कहती है कि मुझे नहीं लगता कि तुम सोफिया हो, और उसके गुस्से को देखते हुए अब वो जो भी थी वो अपनी वीक उतार लेती है और हम देखते हैं कि असलियत में वो सिल्विया नहीं थी। वेरोनिका कहती है कि मैं ये बात पहले से ही जानती थी, और अब वो फिर से सिल्विया को आवाज लगाती है। इस बार असली सिल्विया को वहां पर आना ही पड़ता है, वो अभी बहुत डरी हुई थी। फिर वेरोनिका उसे कहती है कि मुझे पता था कि तुम ऐसे ही कुछ हरकत करोगे, तुम सच में बहुत ही ज्यादा ही वीक हो। और वो उसे ये भी कहती है कि तुम्हें भी अब हमारी मदद की तरह दूसरा रास्ता चुन लेना चाहिए। असल में उनकी मदर ने नाइट्स ना बनकर कोई दूसरा पद चुना था, जिसके बारे में अभी हमें नहीं बताया जाता है। वैसे अब वेरोनिका की ये सब बातें सुनकर सिल्विया बहुत ही ज्यादा दुखी हो चुकी थी, वो रोने भी लगी थी। लेकिन फिर ऐश आगे आता है और सिल्विया को चुप होने को कहता है। साथ ही वो आगे बढ़ रहा था कि इतने में ही वेरोनिका का वो साथी नाइट्स ऐश को रोक लेता है, पर वेरोनिका पहचान जाती है कि असल में ऐश ही वो सिल्वर नाइट्स है जिसने उस बड़े से ड्रैगन को हराया था। वो तुरंत ही अपने साथी नाइट से कहती है कि इसे यहाँ से ले चलो। अब सीन चेंज होता है। अगले सीन में हम उसी लड़की को देखते हैं जिसने ऐश को उस खाई में धक्का दिया था। यहाँ पर उसे पता चलता है कि वेरोनिका वापस से सिटी में लौट चुकी है। ये बात सुनकर वो बहुत ही ज्यादा घबरा गई थी, क्योंकि असल में वो ड्रैगन किंगडम से इसलिए नफरत करती है क्योंकि यहाँ पर वेरोनिका रहती है, और वेरोनिका इतनी स्ट्रांग है कि वो उसकी जगह को, यानी कि जो उसका होम टाउन है, उसे खत्म करने वाली है। इसी वजह से वो चाहती है कि वो पहले ड्रैगन किंगडम को खत्म कर दे, जिससे कि उसका वो होम टाउन बच सके, और इसलिए वो यहाँ इन लोगों पर हमला कर रहे हैं। इसके बाद सीन चेंज होकर अब ऐश के पास आता है। हम देखते हैं कि वेरोनिका एक मिड ऐश को अपने पास ले जा रही थी। ऐश वहां पहुंचता है। वेरोनिका अभी बता रही थी कि सिटी में जिस ड्रैगन ने हमला किया था उससे शक है कि वो ज़ेरोस नाम की सिटी से था, क्योंकि वही लोग ऐसा कर सकते हैं। वैसे वो ये भी कहती है कि अगर इस बारे में कुछ पक्का नहीं है, इसलिए हम कोई एक्शन नहीं ले सकते, पर अब हमें आगे और ज्यादा सतर्क रहना होगा। इसके बाद यहाँ पर वो अब सिल्विया की बात निकालती है और कहती है कि सिल्विया को अब शादी कर ही लेनी चाहिए, क्योंकि वो एक नाइट या फिर एक अच्छी सोल्जर नहीं बन सकती, क्योंकि वो स्ट्रांग नहीं है और उसके अंदर बिल्कुल भी हिम्मत नहीं है। तो इससे ये होगा कि उससे जो चिल्ड्रन होंगे वो इस सिटी के लिए आगे लड़ सकते हैं। तो बस वो इसलिए उसे ऐसा कह रही थी। और यहाँ पर सिल्विया भले ये बात नहीं चाहती हो, लेकिन फिर भी वो अपने सिस्टर को मना नहीं कर सकती थी, क्योंकि वो उससे बहुत ही ज्यादा डरती है। पर अब ऐश बीच में बोल पड़ता है और कहता है कि ये बहुत गलत बात है, और सिल्विया वैसे भी इस लायक है कि वो एक अच्छी नाइट बन सकती है, क्योंकि अभी जिस ड्रैगन से उसकी लड़ाई हुई थी, अगर सिल्विया उसकी मदद न करती तो वो कभी उस ड्रैगन को नहीं हरा पाता। अब ऐश की बातें सुनकर वेरोनिका कहती है कि अगर तुम कहते हो तो चलो, मैं उसे एक और चांस देने को तैयार हूँ। अगर सिल्विया ये साबित कर देती है कि वो स्ट्रांग है और उसके अंदर हिम्मत है, तो मैं इसे माफ कर दूंगी और इसे कुछ और टाइम दे दूंगी। अब यहाँ से सीधा सीन चेंज होकर उसी कॉम्पिटिशन पर आता है जहाँ पर सिल्विया को खुद को साबित करना था। अब देखते हैं कि यहाँ पर सिल्विया अभी रेबेका के ड्रैगन से लड़ रही थी, लेकिन ज्यादा देर नहीं लगती और सिल्विया हार जाती है। वैसे उसका हारना तो पक्का था, मगर वो इतने अच्छे से नहीं लड़ी थी जो कि ये साबित कर सके कि उसके अंदर हिम्मत है। वैसे इसके बाद अब उसे कुछ चोट भी लगी थी, जिसे रिकवर करने के लिए उसे कुछ टाइम रेस्ट करना पड़ता है। अब देखते हैं कि अब ऐश उसके पास ही था, तभी वहाँ पर एक लड़का आता है और असल में वेरोनिका ने ही इस लड़के को चुना था सिल्विया से शादी करने के लिए। वो लड़का यहाँ पर इसलिए आया था ये सिल्विया को बता सके कि वेरोनिका का ऑर्डर है कि कल सिल्विया को सीधे चर्च में जाना है, क्योंकि उसे माफी मांगनी चाहिए। शायद गॉड ही नहीं चाहते हैं कि वो स्ट्रांग बने। जब तक वेरोनिका सोचेगी कि सिल्विया उनकी फैमिली के लिए क्या अच्छा कर सकती है, और अगर कोई सॉल्यूशन नहीं मिला तो उसके बाद वो उस लड़की की और सिल्विया की शादी करा देंगे। वैसे अब जब वो लड़का जाने लगता है तो सिल्विया उससे पूछती है कि क्या वो सच में उसे शादी करना चाहता है। इस पर वो लड़का कहता है कि इस चीज उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, वेरोनिका उसे जो भी ऑर्डर देगी वो चुपचाप मान ही लेगा। अब हम यहाँ देखते हैं कि ऐश भी वहां से बाहर आ गया था। वो उस लड़के को समझाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन इतने में वो लड़का कहता है कि ये तुम्हारा इशू नहीं है, तुम्हें इस चीज के बीच में नहीं बोलना चाहिए। इसके बाद ऐश भी चुप हो जाता है। कुछ देर बाद हम देखते हैं कि ऐश अभी रेबेका के साथ कुछ बात कर रहा था। असल में स्टूडेंट काउंसिल में एक मीटिंग चल रही है। वेरोनिका के यहाँ पर होने की वजह से उन्हें वेरोनिका को प्रोटेक्ट करना होगा, क्योंकि बहुत टाइम पहले एक लड़की ने वेरोनिका पर हमला किया था और वो इतनी स्ट्रांग थी कि उसे हराने में वेरोनिका को भी थोड़ी प्रॉब्लम हुई थी। इस वजह से उन्हें शक था कि वो फिर से अपना बदला लेने के लिए उसके ऊपर हमला कर सकती है। तो बस ये प्लानिंग में थे कि उन्हें हर तरफ नजर रखनी होगी। वैसे इसके बाद हम अगले दिन का सीन देखते हैं कि सिल्विया चर्च पहुंचती है, जहां पर अभी वो गॉड से माफी मांग ही रही थी कि अगर उसने कुछ बुरा किया हो तो उसके लिए उसे माफ करे और थोड़ी हिम्मत भी दे। तभी वहां पर वो जेसिका को देखती है। जेसिका बस यहाँ पर ये विश मांगने आई थी कि उसकी शादी किसी तरह से उस सिल्वर नाइट से हो जाए। यहाँ पर सिल्विया उस पर चिल्लाने लगती है कि ये तुम किस तरह की विश मांगने के लिए आई हो। वैसे तभी सामने वो लड़की आ जाती है जिसकी बात रेबेका ऐश से कर रही थी। यही वो लड़की है जिसने वेरोनिका के ऊपर हमला किया था और इसका नाम एफडेशा है। यहाँ पर आकर बताती है कि उसने चर्च के अंदर एक बम लगा दिया है और वो बम कहाँ है ये बात उसके अलावा किसी को भी नहीं पता। और अब इसके बाद वो बाहर लगी बड़े से स्टैचू के थ्रू वेरोनिका से कांटेक्ट करते हुए कहती है कि यहाँ पर सभी लोगों को हॉस्टेज बना लिया गया है, और अगर वो चाहती है कि यहाँ पर किसी को भी कोई नुकसान न पहुंचे तो इसके लिए वेरोनिका को अपना सर उससे माफी मांगते हुए भेजना होगा। ये बहुत बड़ी बात थी, लेकिन वो ये भी कहती है कि अगर वेरोनिका ऐसा नहीं करती है तो हर बार जब इस चर्च में बेल रिंग होगी उसके बाद वो एक पर्सन को यहाँ पर मार दिया करेगी। दूसरी तरफ अब हम वेरोनिका को देखते हैं। ऐश भी वही था। वेरोनिका कह रही थी कि वो कभी भी दुश्मन के सामने हार नहीं मानेगी और ऐसा कभी नहीं करेगी। वैसे यहाँ पर वो ये भी बताती है कि असल में चर्च में बॉम्ब लगाने का प्लान उसी का था। ये बात सुनकर ऐश शौक में था और वो सोचता है कि क्या चल रहा है, क्योंकि उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। अब वापस से हम चर्च में आ जाते हैं। यहाँ पर सभी लोगों को हॉस्टेज बना लिया गया था। जेसिका इस वक्त सिल्विया से कह रही थी कि तुम एक प्रिंसेस हो और अगर ये बात से पता चली तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। इसलिए जेसिका कहती है कि मैं प्रिंसेस बनकर सामने जाऊंगी, इस चीज से हम सिचुएशन को संभाल सकते हैं। अब जेसिका आगे आती है। वैसे जेसिका इसलिए ऐसा कर रही थी क्योंकि उसे तो वैसे भी नोबेल में आना है, तो भले ही इसी तरह से, लेकिन वो खुद को नोबेल फील करा सकती थी, पर ये एक अच्छा काम था। फिर उसके बाद उसे पकड़ लिया गया था और एफडेका ने भी उसे सच में प्रिंसेस मान लिया था। अब भले ही सिल्विया बच गई हो, लेकिन उसे अंदर ही अंदर बहुत ज्यादा बुरा लग रहा था कि ये गलत है। दूसरी तरफ यहाँ ऐश भी चाहता था कि वो इन लोगों को बचाए। हम देखते हैं कि अभी वो लड़की भी वहाँ हॉस्टेज बनकर फंसी हुई थी, जिसने ऐश को खाई में धक्का दिया था। वो असल में यहाँ पर अपने कुछ दोस्तों को बुलाने के लिए आई थी, लेकिन उसे नहीं पता था कि वो यहाँ पर इस प्रॉब्लम में फंस जाएगी। उसके पास में एक बेबी था, वो बड़ा क्यूट था। वो उसे ले लेती है और उसे खिलाने लगती है, क्योंकि वहाँ पर और कुछ करने को भी नहीं था। दूसरी तरफ हम ऐश को देखते हैं। ऐश को जल्द से जल्द किसी तरह से उन सभी को बचाना था, क्योंकि अगर बेल रिंग हुई तो वो जानता था कि एफडेका एक भी बार किसी को माफ नहीं करेगी। लेकिन यहाँ पर वेरोनिका भी मानने को तैयार नहीं थी, बल्कि अब वो कहती है कि अगर तुम चाहो तो तुम उन्हें बचाने जा सकते हो। और वो भी प्लान बताती है कि जब ऐश एफडेका से बात करेगा और उसे समझाएगा कि ये गलत है, तब एक यहाँ ईगो आर्च क्रिएट कर सकती है, जिससे अगर प्रॉब्लम करती है तो ऐश एफडेका पर हमला कर लेगा। अब ऐश इसके लिए तैयार था और वो ईगो से कहता है कि तुम्हें जल्द से जल्द एक आर्च क्रिएट करना होगा, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास ज्यादा समय नहीं होगा। इसके बाद अब ऐश निकल चुका था। वहाँ पर जाकर अब वो एफडेका से मिलता है। वो एफडेका से बात कर रहा था, लेकिन वो उसे कहती है कि देखो मैं यहाँ पर कोई भी डिस्ट्रक्शन नहीं फैलाना चाहती, बस मैं यहाँ पर अपने सिस्टर को ढूंढने के लिए आई हूँ। ऐश ये बात सुनकर शौक था। तभी वहाँ उस छोटे से बच्चे की रोने की आवाज आती है, जिसको वो लड़की खिला रही थी। और अब जैसे ही एफडेका ये देखती है तो वो तुरंत ही अपने सोल्जर को ऑर्डर दे देती है कि इसे खत्म कर दो। सोल्जर आगे बढ़ रहे थे, मगर दूसरी तरफ सिल्विया को ये देखकर बहुत ही ज्यादा शौक हो जाती है और सोचती है कि मेरे प्रिंसेस होने का क्या फायदा जब मैं अपने ही लोगों को नहीं बचा सकती। और इसके बाद अब वो हिम्मत करके वहाँ उस लड़की के सामने आ जाती है और उन सभी सोल्जर को रोक देती है। इसके बाद अब वहाँ पर और भी लोग जो कि वेरोनिका ने भेजे थे वो
हमला करने लगते हैं, जिससे कि वो लोग हेवेटिका को रोक सके। और अब वहाँ पर हेवेटिका अपने उस बड़े से ड्रैगन की मदद से ऐश पर हमला कर रही थी। इतने में ही यहाँ ईको ने भी आर्च क्रिएट कर लिया था। वैसे हम देखते हैं कि उसे पहले परेशानी हो रही थी, पर तभी रेनी उसे कहती है कि तुम्हें बहुत स्ट्रॉन्ग बनना होगा और एक असली ड्रैगन में कन्वर्ट होना होगा, जिससे कि तुम ऐश की मदद कर सको। लास्ट में ऐश बहुत ही आराम से उस बड़े से ड्रैगन को हरा देता है। सिल्विया भी लड़ रही थी, उसकी भी हालत बहुत खराब थी, इसलिए अब ऐश उसे उठाकर वहां से लेकर आता है। वैसे हम देखते हैं कि जब ये बात जेसिका को पता लगती है कि ऐश असल में सिल्वर नाइट है, तो वो ऐश से कहती है कि उसे शादी कर ले, लेकिन ऐश तुरंत इस बात को रिजेक्ट कर देता है। अब ऐश अपने घर आ गया था रात के टाइम, फिर से जेसिका वहां पर आती है, लेकिन ऐश फिर भी बच जाता है। अगले दिन स्कूल में हम देखते हैं कि जेसिका को सिल्वर नाइट क्लब से निकाल दिया गया था और इसके बाद जेसिका ने रेबेका का ग्रुप ज्वाइन कर लिया था, क्योंकि ऐश भी उसी की स्टूडेंट काउंसिल का मेंबर है। अब ये सब चीजें सॉल्व हो चुकी थी, तो वेरोनिका को वहां से निकलना ही था। लेकिन उसके निकलने से पहले हमें पता चलता है कि असल में जो हेवेटिका है वो वेरोनिका के लिए ही काम करती है। असल में हेवेटिका ने सच में वेरोनिका के ऊपर हमला किया था 5 साल पहले, लेकिन उसके बाद उनके बीच बात हुई और फिर हेवेटिका और वेरोनिका दोस्त हो गए और वेरोनिका ने ही उसे यहाँ पर हमला करने के लिए कहा था, इसलिए उसने ये बताया था कि वो बॉम्ब नहीं फूटेगा, वो उसी ने लगाया है। सब ये चीज देखकर शॉक थे, लेकिन ये बात सही थी कि असल में हेवेटिका अपनी सिस्टर को ढूंढने के लिए ही घूम रही थी और फाइनली उसे उसकी सिस्टर मिल चुकी थी। वो जो लड़की है जिसने ऐश को खाई में फेंका था, वही असल में हेवेटिका की सिस्टर है। ये बात वो दोनों पहले नहीं जानते थे और अब वेरोनिका और हेवेटिका वहां से चले जाते हैं और जो लड़की थी उसे स्कूल में वेटर का काम मिल जाता है और कैंटीन में भी। अब ये सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो चुकी थी और अब कहानी आगे से शुरू होती है। हम देखते हैं कि कुछ दिनों बाद अचानक से ईको को एक सपना आता है, जिसमें वो एक ड्रैगन को देखती है और बहुत ज्यादा ही डर जाती है। साथ ही उसे बहुत ही ज्यादा अजीब फील हो रहा था, इस वजह से आज वो अपनी ड्रैगन अकेडमी भी नहीं गई थी और ऐश को अकेले ही जाना पड़ा था। ऐश वहां पर आता है और उसे पता चलता है कि एक कैंप लगने वाला है और उसके लिए किसी स्टूडेंट को सिलेक्ट करा जाएगा। वहां पर बहुत कम स्टूडेंट जाने वाले हैं। अब जब सभी को बुलाया जाता है तो पहला नाम लूका का लिया जाता है। लूका एक लड़की है, लेकिन कोई भी उसे पसंद नहीं करता। ऐश शॉक था कि आखिर ऐसा क्यों है। सब बताते हैं कि वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, लेकिन वो 3 महीने से अभी स्कूल ही नहीं आई है। वो स्टूडेंट काउंसिल की सबसे जूनियर मेंबर है, यानी उसकी एज अभी बहुत ही कम है, मगर ऐश ने आज तक उसे कभी देखा ही नहीं था। इस वजह से वो सोच रहा था कि अगर वो स्ट्रॉन्ग है तो उसे हेट करने का क्या रीजन है। वैसे अब लूका आज भी नहीं आई थी, इस वजह से रेबेका यहाँ पर ऐश को सेलेक्ट कर लेती है। ऐश ये देखकर शॉक था कि आखिर उसके पास तो एक ऐसा ड्रैगन भी नहीं है जिसके ऊपर वो सवारी कर सके या फिर कहीं जा सके, फिर आखिर उसे क्यों चुना गया। लेकिन रेबेका कहती है कि ऐश के पिछले सारे इंसिडेंट देखते हुए उन्होंने ये डिसाइड किया है कि अगर वो ऐश को थोड़ी ट्रेनिंग देंगे तो इससे ऐश और स्ट्रॉन्ग बन सकता है और फ्यूचर में जब उसका खुद का ड्रैगन होगा तो ऐश स्ट्रॉन्ग बनेगा। इससे उसकी सिटी का ही फायदा है। और इसके बाद वो लोग सीधा लूका के पास आए थे, क्योंकि अचानक से वहां पर धुआं दिखने लगता है जहां पर लूका रहती है और जब वो लोग वहां आते हैं तो वो लूका को लेटा हुआ देखते हैं। अब हमें पूरी बात पता चलती है कि असल में लूका स्कूल इसलिए नहीं आ रही थी क्योंकि उसका जो ड्रैगन पेट है वो उसके साथ डिस्कनेक्ट हो चुका है। मतलब सभी लोग टैटू के थ्रू ड्रैगन से कनेक्ट रहते हैं और वो ड्रैगन को कंट्रोल कर सकते हैं, पर लूका के साथ इसका उल्टा हुआ। पहले तो उसके पास जो ड्रैगन था वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग था, इसी वजह से सब उसे स्ट्रॉन्ग मानते थे, पर अब वो ड्रैगन उसकी बात नहीं सुन रहा। ये बात सुनकर ये सभी शॉक में थे और इन्हें पता नहीं था कि उन्हें ऐसे सिचुएशन में क्या करना चाहिए। वैसे इन 3 महीने में वो कई बार अपने उस ड्रैगन के पास गई, उसे मनाने की भी कोशिश की, पर कोई फायदा नहीं हुआ। अब उसके बाद हम देखते हैं कि शाम का टाइम था। ऐश जब अपने घर वापस लौट कर आता है तो ईको उसे वो सारे सपने के बारे में बताती है और कहती है कि उसे बहुत ही डर लग रहा है क्योंकि वो सपने में एक बहुत ही खतरनाक ड्रैगन को देखती है। इस चीज पर अब ऐश कहता है कि उसे डरने की जरूरत नहीं है, सब ठीक होगा और वैसे भी ये बस सपने की तो बात है, इनसे डरने की क्या बात। ईको बात मान लेती है, मगर उसे वो सपने आने नहीं रुके थे। अगले दिन हम देखते हैं कि लूका फिर से अपने ड्रैगन के पास जा रही थी। वो ड्रैगन के पास पहुंचती है और अचानक से वो ड्रैगन एग्रेसिवली बहुत तेज चीखता है, जिस वजह से लूका डरकर वहां से चली जाती है। ऐश को लूका के लिए बहुत बुरा लग रहा था क्योंकि ऐश फील कर सकता था कि ड्रैगन के ना होने पर कैसा महसूस होता है। अब इसी वजह से वो डिसाइड करता है कि वो लूका की मदद करेगा। वो तुरंत ही वहां से रेबेका के पास जाता है और कहता है कि क्या कोई सॉल्यूशन है जिससे कि हम लूका की मदद कर सके। तो इस चीज पर रेबेका कहती है कि हाँ, उसकी मदद की जा सकती है, पर उसके लिए पहले हमें पता लगाना होगा कि आखिर उसका ड्रैगन उससे बात क्यों नहीं करना चाहता और इसकी बात क्यों नहीं मान रहा। ऐश कहता है कि ठीक है, तो मैं उसके ड्रैगन को कंट्रोल करने की कोशिश करता हूँ और उसके बाद अब ऐश वहां से निकल जाता है। वैसे अब हम देखते हैं कि ऐश, रेबेका और बाकी सभी अभी उस ड्रैगन के पास ही आए थे, लेकिन लूका एक और बार कोशिश करती है। वो आगे जाती है और ड्रैगन से बात करने की कोशिश करती है, पर वो ड्रैगन नहीं माना था। इस वजह से अब ऐश को ही आगे बढ़कर कोशिश करनी थी। वहां पर ईको भी थी, वो तुरंत एक आर्च क्रिएट करती है और ऐश की बॉडी पर वो सिल्वर आर्मर आ जाता है। अब ऐश आगे बढ़ता है और ड्रैगन से बात करने की कोशिश करता है, पर सिचुएशन बहुत ही खराब हो जाती है क्योंकि वो ड्रैगन ऐश पर हमला करने लगा था और उसकी एक अटैक करने के बाद ऐश का वो सिल्वर आर्मर भी टूट जाता है क्योंकि ईको की पावर अभी इतनी ज्यादा नहीं है कि वो आर्मर को कंटिन्यूअस बनाकर रख सके। सिचुएशन बिगड़ चुकी थी और ऐश पर फिर से अटैक होने वाला था, लेकिन तभी एक दूसरी स्टूडेंट वहां सामने आ जाती है जिस वजह से वो ड्रैगन रुक जाता है। पर बाद में ऐश को इस चीज के लिए बुरा लग रहा था कि वो लूका की और उस ड्रैगन की मदद नहीं कर पाया क्योंकि उसे ये तो पता चल गया था कि सच में कोई ना कोई वजह है, इस वजह से वो ड्रैगन उनकी नहीं सुन रहा। वैसे अभी रेबेका कह ही रही थी कि हमें कुछ ना कुछ तो करना ही होगा क्योंकि अगर ऐसे ही चला तो फिर लूका कैंप में नहीं आ पाएगी, क्योंकि लूका को भी सिलेक्ट किया गया है। वो भी एक समझदार लड़की है और बहुत स्ट्रॉन्ग बन सकती है, पर फिर भी अभी उन्हें सिचुएशन समझ नहीं आ रही थी कि आखिर इसका सॉल्यूशन क्या है। लेकिन इसके बाद फिर ऐश कहने लगता है कि उसे परमिशन चाहिए फिर से लूका के पास जाकर एक और बार ट्राई करने की और वो खुद ये सोच लेगा कि उसे क्या करना है। अब रेबेका इस चीज की परमिशन दे देती है, लेकिन वो ईको को साथ ले जाने के लिए कहती है। वैसे ईको यहाँ पर बहुत ज्यादा गुस्सा थी क्योंकि उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये इंसान एक दूसरे की मदद क्यों करते रहते हैं। उन्हें खुद से तो कुछ लेना देना नहीं, ऐश खुद के ऊपर तो कुछ काम कर नहीं रहा और वो दूसरे की मदद करने के लिए बार बार प्रॉब्लम में फंस रहा है। वैसे इसके बाद अब ऐश तुरंत ही पहुंच जाता है लूका के पास। वो लूका से कहता है कि कैंप बहुत ही जल्दी स्टार्ट होने वाला है और मैं चाहता हूँ कि तुम अपने ड्रैगन के साथ कनेक्ट करो। इस पर लूका भी हाँ करती है, लेकिन उसे कुछ नहीं पता था कि ये कैसे हो सकता है। पर ऐश कहता है कि तुम्हें एक और बार कोशिश करके देखनी चाहिए, शायद अब तुम्हारा ड्रैगन तुम्हारी बात मान जाए। इस पर वो हाँ कर देती है। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि इस वक्त वही लड़की जिसने ऐश को खाई में धक्का दिया था वो इस वक्त अपने मास्टर से बात कर रही थी। यहाँ पर उस लड़की का नाम हमें ए नहीं पता चलता है और उसका मास्टर कह रहा था कि कैंप में वो तुम्हें भी लेकर जाएंगे और मेरी मुलाकात तुमसे वहीं पर होगी। इस पर एनी हाँ करती है, वहां से चली जाती है। अभी उसका जो मास्टर था वो खुद से ही बातें कर रहा था। वो कह रहा था कि मुझे यकीन नहीं होता कि एवली की बेटी रीइंकार्नेट होकर एक ड्रैगन बन चुकी है और वो भी एक ह्यूमन ड्रैगन। वो यहाँ पर बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड था उस ड्रैगन यानी कि ईको के असली ड्रैगन रूप को देखने के लिए कि आखिर वो कैसे ड्रैगन बनती है। इसके बाद अब कैंप वाला दिन आता है, सभी को कैंप के लिए ले जाया जा रहा था।
हमें पता चलता है कि पहला दिन तो बस मस्ती का ही है, पहले दिन कुछ भी नहीं होने वाला, इस वजह से सब एंजॉय कर रहे थे। यहाँ पर लूका अपने ड्रैगन के पास जाती है और उसे रिक्वेस्ट करती है कि प्लीज वो एक बार बस उसे राइड करने दे। बस वो ये इसलिए कह रही थी जैसे कि राइड करते हुए वो उसकी फीलिंग को समझ सके, पर इस पर उसका ड्रैगन गुस्सा करते हुए उसे वहां से भागने को कहता है, मतलब वो उसे डराता है। लेकिन लूका वहीं पर बैठ जाती है और रोने लगती है। अब तभी वहां पर ऐश भी आ चुका था और वो ये सब देखकर बहुत गुस्सा हो रहा था। वो उस ड्रैगन पर चिल्लाते हुए कहता है कि आखिर तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है, तुम ना कोई चीज बता रहे हो कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, ना ही अपने मास्टर की बात मान रहे हो। और इसके बाद ऐश आगे बढ़ते हुए खुद उस ड्रैगन को कंट्रोल करने की कोशिश करता है और उसके ऊपर बैठने की कोशिश करता है, पर अब वो ड्रैगन ऐश पर ही हमला करने लगा था। ऐश नोटिस करता है कि वो अभी अपने आर्च यानी कि सिल्वर आर्मर में नहीं है, इस वजह से वो तुरंत ही वहां से भागता है, क्योंकि अगर वो ऐसे लड़ा तो उसे चोट भी लग सकती है। लेकिन जब वो भाग रहा था तभी वो ड्रैगन फिर से उसे रोक लेता है और उस पर हमला करने लगता है। ऐश इस चीज में बहुत ही ज्यादा इंजर्ड हो चुका था, साथ ही अब वो बेहोश हो चुका था और वो ड्रैगन उस पर हमला करके मार भी सकता था। दूसरी तरफ अभी एरी ये सब होते हुए देख रही थी। वैसे वो खुद से कह रही थी कि उसके साथ ऐसा ही होना चाहिए, मगर फिर उसे ये भी याद आता है कि ऐश ने उसकी जान बचाई थी खाई में गिरते वक्त, इसी वजह से वो यहाँ पर आती है और लूका से कहती है कि वो कैसे ऐश को यहाँ पर बचा सकती है। अब हम ऐश को देखते हैं कि वो अचानक से जब उसकी आंख खुलती है तो वो बिल्कुल अलग जगह पर था। वो एक बेड पर सो रहा था और उसके पास में नैनी थी। यहाँ पर नैनी उसे कहती है कि क्या तुम सच में जानना चाहते हो कि आखिर लूका का ड्रैगन उसकी बात क्यों नहीं सुन रहा। इस पर ऐश हाँ करता है और इसके बाद नैनी उस बड़े से ड्रैगन का छोटा रूप दिखाती है कि वो कहती है कि ये वही है। असल में वो ड्रैगन भी छोटा ही है, मतलब उसकी एज ज्यादा नहीं है, पर वो भी बाकी नॉर्मल ड्रैगन की तरह है, बस थोड़ा स्ट्रॉन्ग है। और लूका की बात मानने के पीछे कोई बड़ा रीजन नहीं है। असल में ऐसा इसलिए है क्योंकि 3 महीने पहले एक फ्लाइंग रेस में लूका उस ड्रैगन से गिरते गिरते बची थी और इस वजह से उस ड्रैगन के अंदर ये डर बैठ गया कि लूका अगर उसके ऊपर बैठेगी और उसने फिर से अगर कंट्रोल खो दिया और गलती से तेज उड़ गया तो इस चीज से लूका गिर सकती है और उसे चोट भी लग सकती है। इसलिए वो लूका को बैठने नहीं दे रहा और ऐश भी सब ड्रैगन को कंट्रोल कर सकता है। लेकिन लूका का ड्रैगन ये चाहता ही नहीं था कि लूका के अलावा कोई भी उसे राइड करे, इसलिए उसने ऐश को भी नहीं बैठने दिया और वो ड्रैगन सिर्फ लूका के अच्छे के लिए ऐसा कर रहा था। यहाँ तक कि वो ये भी बताता है कि 5 दिन में अगर वो फिर से लूका के साथ कनेक्ट नहीं हो पाता तो इससे उसकी जान चली जाएगी, क्योंकि एक ड्रैगन को अपने मास्टर के साथ कनेक्ट होकर ही रहना पड़ता है। ये बात सुनकर ऐश बहुत शॉक में होता है। अब जब वो नॉर्मल वर्ल्ड में आता है तो लूका को ये सारी बातें बताता है। लूका भी ये सारी बातें सुनकर बहुत ज्यादा ही शॉक थी। अब उसके बाद यहाँ से सीन चेंज होता है और अगले सीन में हमें उसी लड़की को दिखाया जाता है जो कि असल में उस किंगडम की साइंटिस्ट है। इसी ने ईगो को किडनैप किया था और अभी ये किंगडम के बारे में कुछ रिसर्च करते हुए एक बुक को ढूंढती है और जब वो उस बुक को पढ़ती है तो उसे पता लगता है कि पिछले टाइम में 2 फैमिली के बीच में बहुत बुरी लड़ाई हुई थी। एक थी एवलिन फैमिली, जिसके बारे में यानी कि मास्टर ने कहा था कि एवलिन की बेटी है ईगो और ये दूसरा उसका जन्म है, और यहाँ पर दूसरी फैमिली थी कोई डार्क फैमिली। अब जब वो बुक पढ़ रही थी उसी समय वहां पर एनी और उसका वो मास्टर आ जाता है और यहाँ पर आकर उस साइंटिस्ट पर हमला कर देते हैं और वो वहीं पर बेहोश हो जाती है। इसके बाद एनी का मास्टर कह रहा था कि हमें इसे खत्म कर देना चाहिए। साथ ही यहाँ पर उसे एंजेला कहकर बुला रहा था और एंजेला उस लड़की को सिर्फ जुलीस कहकर बुलाता था। जुलीस के बारे में हम बाद में जानेंगे। बस यहाँ पर जैसे ही वो उसे एंजेला कहता है तो अचानक से उसे कुछ याद आता है और उसका सिर बहुत दुखने लगता है। वो खुद से ही कह रहा था कि शांत हो जाओ, मैं नहीं चाहता कि तुम मुझे परेशान करो, और इसके बाद फिर वो नॉर्मल हो जाता है, लेकिन एंजेला को जिंदा छोड़ देता है। अब सीन यहाँ से चेंज होता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि अभी रेबेका और ऐश अभी उस कैंप के बारे में बात कर रहे थे, तभी अचानक से लूका वहां पर आती है और बताती है कि उसका ड्रैगन कहीं गायब हो चुका है। ये बात सुनकर रेबेका शॉक थी। फिर वहां पर एक मीटिंग बुलाई जाती है जहां पर रेबेका कहती है कि उसे डाउट है कि वो ड्रैगन कहीं जा सकता है और जहां जा सकता है उस जगह का नाम बताती है। असल में ये बहुत पुरानी कहानी है। एक लड़की थी जिसकी तबीयत खराब हो जाने के कारण उसे अपने ड्रैगन से वो कनेक्शन तोड़ना पड़ा, जो कि वो टैटू के थ्रू कनेक्ट रहता है, और वो ड्रैगन भी फिर से वो कनेक्शन क्रिएट नहीं करना चाहता था क्योंकि इस वजह से उस लड़की की एनर्जी खत्म हो रही थी और वो और भी ज्यादा बीमार पड़ रही थी। वो ड्रैगन वहां से चला गया जिससे उस लड़की की जान बच सके। कुछ टाइम बाद वो लड़की फिर से रिकवर हो चुकी थी, लेकिन जब वो अपने ड्रैगन को ढूंढने निकली तो वो मर गया था और जहां पर उसकी बॉडी मिली वो वही जगह था। अब वहीं पर सारे यंग ड्रैगन्स को जिनके पहले ही डेथ हो जाती है वहीं पर ले जाया जाता है। इस वजह से रेबेका को डाउट था कि वो लूका का ड्रैगन वहां पर मिल सकता है। वैसे अब अगले ही दिन एक पार्टी होने वाली थी। ऐश कहता है कि इस पार्टी में तुम्हारा होना जरूरी है क्योंकि तुम स्टूडेंट काउंसिल की प्रेसिडेंट हो। अब रेबेका कुछ नहीं कर सकती, उसे रुकना ही पड़ता है, लेकिन ऐश कहता है कि चिंता मत करो, हम वहां पर जाकर सिचुएशन संभाल लेंगे। और अब लूका भी पूरी तरह से तैयार थी क्योंकि उसे सारा रीजन पता चल चुका है। वो आराम से अपने ड्रैगन को मना सकती है। अगले दिन ही वो वहां के लिए निकल जाते हैं। हम देखते हैं कि रात का ही टाइम था। इस वक्त सिल्विया भी उनके साथ ही जा रही थी क्योंकि वो सिल्विया के ड्रैगन पर ही बैठकर जा रहे थे। ऐश यहाँ पर ईगो से कहता है कि शायद तुम्हें वहां पर आर्च क्रिएट करना होगा, इसलिए जितना हो सके उतना एनर्जी को सेव कर रखना क्योंकि बिना आर्च के मैं वहां कुछ नहीं कर पाऊंगा। और इस पर ईगो भी हाँ करती है। अब वहां पर पहुंचने के बाद वो लोग लूका के ड्रैगन को ढूंढ रहे थे पर उन्हें वो ड्रैगन कहीं दिख ही नहीं रहा था। लूका और ऐश दूसरी तरफ गए थे उस ड्रैगन को ढूंढने के लिए। यहाँ पर हम देखते हैं कि एनी का मास्टर भी वही था और अब वो उन लोगों पर हमला कर रहा था। वो जानता था कि वो आराम से अभी सिल्विया को हरा देगा क्योंकि सिल्विया ही वहीं पर थी, लेकिन सिल्विया भी हार नहीं मान रही थी। दूसरी तरफ लूका अपने ड्रैगन से मिलती है और लूका के इस बार कहने पर वो ड्रैगन मान भी जाता है। हम देखते हैं कि वो फिर से कनेक्ट होने के लिए तैयार था क्योंकि वो ड्रैगन भी यही चाहता था और लूका के अंदर हिम्मत देकर वो भी हाँ कर देता है और इसके बाद वो दोनों कनेक्ट होते हैं। और वहां पर पहले तो वो ड्रैगन डांस परफॉर्म करते हैं और इसके बाद लूका पूरी स्पीड से जाकर उस ड्रैगन से लड़ाई करती है जो यहाँ पर सिल्विया पर हमला कर रहा था। उनकी जीत हो जाती है और इस बार भी एनी का मास्टर वहां से भाग चुका था। अब सीन चेंज होता है। हम उसी मास्टर को एक लड़के के साथ बात करते हुए देखते हैं। इस लड़के का नाम क्लोज था। यहाँ पर अभी एनी का मास्टर कह रहा था कि हम इस बार भी हार गए, लेकिन कोई बात नहीं, हमारी पूरी तरह से हार नहीं हुई है। मैं धीरे धीरे उन लोगों की पावर को समझ रहा हूँ और मेरा असली प्लान बहुत जल्दी स्टार्ट होगा। दूसरी तरफ अभी वो क्लोज कह रहा था कि वो लोग जल्दी कॉन्टिनेंटल कांग्रेस के लिए वापस किंगडम की तरफ लौटेंगे। ये कॉन्टिनेंटल कांग्रेस क्या है ये अभी हमें पता चलेगा क्योंकि ये इसी चीज का सेम लेटर अभी वहाँ ड्रैगन अकेडमी में आया हुआ था। वहाँ पर लेटर आता है और उसमें लिखा हुआ था कि सिल्विया को ऐश और ईगो के साथ वापस से महल की तरफ लौट कर आना है। असल में उनका जो महल है वो इस किंगडम से थोड़ा और दूर है। अब इसके लिए सिल्विया तैयार थी, वो तीनों वहाँ से निकल पड़ते हैं, लेकिन ऐश को नहीं पता था कि ये क्या है। तो सिल्विया बताती है कि असल में कॉन्टिनेंटल कांग्रेस हर 5 साल में होने वाला एक फंक्शन है जहाँ पर 5 अलग अलग किंगडम के किंग मिलते हैं और उनके बीच में ऐसे ही कोई बातचीत होती है और बाकी वो सेलिब्रेट करते हैं और ज्यादा डिटेल में नहीं पता, इसलिए वो आगे हमें बताएंगे। अब ये तीनों वहाँ से निकल चुके थे। उस किंगडम में पहुंचने के बाद किंग सबसे पहले सिल्विया को बुलाते हैं उनसे कुछ बात करने के लिए। यहाँ पर सिल्विया ऐश और ईगो को वहीं छोड़कर चली जाती है और एक दूसरी लड़की जिसका नाम प्रेम है वो ऐश और ईगो को सिटी घुमाने लगती है। वो वहाँ की चीजें उन्हें दिखा रही थी। अब इस तरफ हम देखते हैं कि किंग और सिल्विया आमने सामने थे। किंग अपनी बेटी से मिलकर बहुत ज्यादा ही खुश थे और साथ ही सिल्विया बहुत शौक थी। वो पूछती है कि आखिर कॉन्टिनेंटल कांग्रेस जैसी बड़ी चीज के लिए आपने मुझे ही बुलाया, जो कि वेरोनिका तो ज्यादा काबिल है। और इस पर किंग
कहने लगते हैं कि लेकिन वेरोनिका ने खुद तुम्हें बुलाने के लिए कहा था। ये बात सुनकर सिल्विया शॉक में थी कि आखिर उसने ऐसा क्यों कहा। वैसे यहाँ पर सिल्विया भी अपने भाई जुलिस की बात करती है। हमें पता चलता है कि जुलिस असल में उसका भाई है और उसे किसी जुर्म की सजा देने के लिए मार दिया गया। वो पूछती है कि क्या जुलिस सच में मर चुका है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये जानने में कुछ गलती हो रही हो और वो अभी भी जिंदा हो। लेकिन किंग कहते हैं कि नहीं, उन्होंने पहले ही चेक कर लिया था कि वो मारा जा चुका है। हमें पता चलता है कि असल में उसका क्राइम क्या है। असल में जुलिस ने अपने ड्रैगन को खत्म कर दिया था और ये उनके वहाँ सबसे बड़ा क्राइम माना जाता है, क्योंकि ये ड्रैगन उन्हें गॉड की तरफ से मिलता है और उन्हें खत्म करना सच में एक जुर्म है। इसी वजह से जुलिस को वहाँ पर सीधे मौत की सजा सुना दी गई थी, भले ही वो किंग का बेटा ही क्यों ना हो। अब सिल्विया वहाँ से बाहर आ जाती है, लेकिन उसे अपने फादर की बातों में यकीन नहीं था, क्योंकि उन्हें बोलने का तरीका पूरी तरह से अचानक से बदल गया। इस वजह से वो जानती थी कि वो झूठ कह रहे हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि जब ऐश और ईको उस सिटी को एक्सप्लोर करके आते हैं तो यहाँ पर किंग ऐश को ड्रैगनर की पोजीशन के लिए चुनते हैं। ड्रैगनर एक पोजीशन है जो कि बहुत कम लोगों को मिलती है और ये सिर्फ स्ट्रॉन्ग और अच्छे ड्रैगन ट्रेनर को ही दी जाती है। ऐश कहता है कि वो इस पोजीशन के लिए काबिल नहीं है, जबकि उसके बाद खुद का एक ड्रैगन भी नहीं है। लेकिन इस पर किंग कहते हैं कि नहीं, ईको है। वो ईको सच में बहुत रेयर ड्रैगन है, क्योंकि वो अभी ह्यूमन फॉर्म में है और ऐसा उन्होंने भी पहले कभी नहीं देखा था। और वो भी एक्साइटेड थे कि आखिर जब ईको अपने ड्रैगन फॉर्म में आएगी तो वो किस तरह की दिखेगी। इसके बाद अब ऐश को वो ड्रैगनर की पोजीशन दे दी जाती है। अब वहाँ पर सेलिब्रेट करने के लिए पार्टी कर रहे थे। यहाँ पर सिल्विया पूछ रही थी कि ज़ीरो सिटी के किंग भी वहाँ पर आएंगे। इस पर किंग कहते हैं कि शायद हाँ, भले ही उन्हें भी डाउट है ज़ीरो सिटी पर, जैसे कि वेरोनिका ने कहा था, लेकिन फिर भी अपने पड़ोसी कंट्री के साथ वो लोग बिना सबूत के झगड़ा नहीं कर सकते। अब यहाँ से सीन बिल्कुल चेंज होता है और हम एनी उसके मास्टर को देखते हैं और तभी वहाँ पर क्लॉज भी आ जाता है। क्लॉज यहाँ पर कह रहा था कि हमारी मुलाकात 10 साल पहले हुई थी, तुम्हारी सिटी ने तुम्हें निकाल दिया था। लेकिन जब वो इतना कहता है तो इसके बाद एनी का मास्टर उसे चुप करा देता है और कहता है कि इसके आगे कहने की जरूरत नहीं है और वो अपना एक प्लान बताता है। उसने बहुत बड़ी मशीन रेडी कर रखी है ईको को उसकी अपने असली फॉर्म में लाने के लिए। न जाने वो ऐसा क्यों करना चाहता है, पर उसने बहुत लंबा प्लान बनाकर रखा था। इसके बाद हम देखते हैं कि अगले दिन की जो पार्टी होने वाली है, मतलब जो कॉन्टिनेंटल कांग्रेस की पार्टी होने वाली है, उसके लिए सभी तैयार हो रहे थे, क्योंकि उन्हें अभी से तैयार होकर रहना है। और यहाँ पर ईको को भी वो लड़की प्रेम नए नए कपड़े दिखा रही थी। ईको चाहती थी कि वो भी ह्यूमंस की तरह लगे और अच्छी दिखे, लेकिन यहाँ पर प्रेम कहती है कि वो एक ड्रैगन है, बस एक नॉर्मल ड्रैगन। वो कभी भी एक ह्यूमन की तरह नहीं लग सकती और वो कितना भी कोशिश कर ले, ऐश हमेशा उसके साथ नहीं रहेगा। बाद में वो उसे छोड़ देगा, क्योंकि ऐश ईको ह्यूमन है और उसकी शादी भी सिर्फ ह्यूमन से ही हो सकती है। प्रेम की बहुत चुभने वाली बातें सुनकर ईको बहुत दुखी हो जाती है और वहाँ से भाग जाती है। तब प्रेम उसे ज्यादा सीरियस नहीं लेती। उसे लगा था कि वो वापस आ जाएगी, इसलिए वो ज्यादा चिंता नहीं करती और उसे जाने देती है। अगले दिन हम देखते हैं कि ईको अभी तक नहीं लौटी थी। ऐश को जब ये बात पता चलती है तो वो ढूंढने के लिए निकलता है, लेकिन जल्दी वो पार्टी स्टार्ट होने वाली थी, इसलिए प्रेम कहती है कि उसे हम ढूंढ लेंगे, तुम जब तक पार्टी अटेंड करो, तुम्हारा वहाँ पर होना ज्यादा जरूरी है। ऐश इसके लिए मान जाता है और अब वो पार्टी में आ चुका था, पर फिर भी वो वहाँ पर ध्यान नहीं लगा पा रहा था, क्योंकि उसे ईको की चिंता हो रही थी। वैसे तभी हम देखते हैं कि क्लाउस और वो एनी का मास्टर भी उस पार्टी में आए हुए हैं, क्योंकि वो ज़ीरोस किंगडम की तरफ से है और यहाँ पर क्लोज जुलिस का साथी बनकर आया था। मतलब एक तरीके से कह लो कि मेड होते हैं, उसी तरह से वो भी सर्वेंट टाइप, मतलब सेम पोजीशन पर ही था। अब यहाँ पर डांस स्टार्ट होता है। तब सिल्विया जुलिस के साथ डांस कर रही थी। वो उससे क्वेश्चन पूछती है कि क्या वो सच में उसका भाई है, लेकिन इस पर जुलिस कोई जवाब नहीं दे रहा था। डांस करते वक्त सिल्विया कई बार सेम क्वेश्चन पूछती है, पर जुलिस जो भी जवाब दे रहा था वो घुमा फिरा करके, और वो मेन क्वेश्चन का जवाब दे ही नहीं रहा था। बाद में ये बात सिल्विया ऐश को बताती है तो ऐश कहता है कि हाँ, पर तो ये पक्की बात है कि शायद यही जुलिस है। असल में सिल्विया ने पहले ऐश को ये सारी बातें बता दी थी और बीच में जब सिल्विया जुलिस के बारे में रिसर्च करते हुए उस जगह पर पहुंची जहां पर जुलिस के उस ड्रैगन को दफनाया गया था, तो वहां पर उसे वेरोनिका मिलती है, क्योंकि वेरोनिका को भी इस चीज पर डाउट था। सिल्विया सारी बात उसे बताती है तो वेरोनिका कहती है कि ये बातें सही हो सकती है, लेकिन अभी इन्हें बाहर किसी को मत बताना, क्योंकि इनसे उनकी फैमिली की रेपुटेशन पर खतरा आ सकता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि असल में ईको को एनी ने किडनैप कर लिया था जुलिस के बनाए हुए प्लान के कारण। अब यहाँ प्रेम भी जब देखती है कि उन्हें ईको कहीं नहीं मिल रही है तो वो ऐश को सच बता देती है। ऐश इस पर गुस्सा होता है और तुरंत ईको को ढूंढने के लिए निकलने आगे बढ़ता है, लेकिन अब सिल्विया को ये बात पता चलती है तो वो तुरंत ऐश को रोकते हुए कहती है कि अगर ऐसा हो कि ईको को किसी ने किडनैप किया हो तो फिर, क्योंकि वहां पर जुलिस भी था और जुलिस कितनी बार उन लोगों पर हमला कर चुका है, ये बात वो सभी जानते थे। तो अगर सच में ईको किडनैप है तो वो सिर्फ एक ही जगह पर मिल सकती है, क्योंकि बाकी पूरे किंगडम में तो इन लोगों ने ढूंढ लिया था और वो जगह थी वो एयरशिप जिसके अंदर जुलिस और क्लाउस बैठ कर आए थे। अब यहाँ पर से सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि सच में ईको को उसी एयरशिप में रखा गया था। वहां पर हम एक कंटेनर देखते हैं जिसके अंदर पूरे में पानी भरा हुआ था और उसी के अंदर ईको को रखा था और एनर्जी डाली जा रही थी जिससे कि वो अपने असली फॉर्म में इवॉल्व हो सके। लेकिन जो साइंटिस्ट ऐसा कर रहा था वो देखता है कि उनका प्लान कामयाब नहीं हो रहा। बहुत ज्यादा एनर्जी के बाद ईको की बॉडी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, लेकिन अब वो साइंटिस्ट बहुत ही ज्यादा एनर्जी, यानी कि जितनी उसकी लिमिट थी उतनी एनर्जी वहां पर डालना स्टार्ट कर देता है, जिसके बाद फाइनली ईको को दर्द होना स्टार्ट होता है और वो चिल्ला रही थी और ऐश को याद कर रही थी। इसके बाद फिर उसकी बॉडी भी इवॉल्व होने लगती है। पहले तो वो ईको बड़ी वुमन में बदलती है, इसके बाद वो एक एग में बदल जाती है, जो कि सच में बहुत ही ज्यादा बड़ा था। यहाँ पर पूरे किंगडम के लोग उसे देखकर शॉक में थे और वो जो एयरशिप थी वो पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो चुकी थी। दूसरी तरफ वहाँ पार्टी हॉल में भी सभी लोग इस तरफ देखकर शॉक हो रहे थे और किंग यहाँ पर देखते हुए क्लाउड से माफी मांग रहे थे। वो कह रहे थे कि वो नहीं जानते कि एग कहाँ से आया, ये उनका कोई ड्रैगन नहीं है, न जाने ये कौन है। लेकिन क्लाउड उनकी बात भी नहीं सुन रहा था, क्योंकि वो जानता था कि असल में यहाँ पर हो क्या रहा है और वैसे भी वो तो अपने प्लान को कामयाब होते हुए देख रहा था। हम ये भी देखते हैं कि उस किंगडम के जितने भी ड्रैगन थे, जैसे कि सिल्विया का ड्रैगन या फिर बाकी सभी ड्रैगन जो कि उड़ सकते थे, वो वहाँ हवा में आ गए थे और उस एक के सामने खड़े थे। वो सभी उसे रिस्पेक्ट दे रहे थे जैसे कि वो उनका लीडर हो। इसके बाद वो एक फूटता है और हम उसमें से उस बड़े से ड्रैगन यानी कि ईको को देखते हैं। वैसे इस तरफ अभी वेरोनिका की मुलाकात जुलिस से होती है तो वेरोनिका उससे ताकतवर तो थी, इसलिए वो जुलिस उसे हरा नहीं पा रहा था। लेकिन जुलिस कहता है कि अब मुझे तुमसे लड़ने की जरूरत ही नहीं, और इसके बाद में मास्क उतार के बताता है कि वो जुलिस है, लेकिन वो असली जुलिस नहीं है। असल में हुआ क्या है कि जुलिस ने अपने ड्रैगन को इसलिए मारा था क्योंकि उसे पता चल चुका था कि उसका ड्रैगन ईवल है। अब जैसे कि हमें पता है कि एवेलिन फैमिली और डार्क फैमिली के बीच में लड़ाई हुई थी, तो इनमें से एक फैमिली बहुत बुरी थी और वो थी एवेलिन फैमिली, जिसकी एवेलिन की बेटी है ईको, और यहाँ पर वो स्पिरिट जिसने कि जुलिस के ऊपर कब्जा कर रखा है वो भी एवेलिन फैमिली से है। तो यहाँ पर जब जुलिस को पता चला है कि उसका जो ड्रैगन है वो बहुत बुरा है तो उसने उसे मार दिया और बाद में ये जो भी है उसकी स्पिरिट ने जुलिस पर कब्जा कर लिया उसे कंट्रोल करने के लिए। और जब उसे पता चला कि ईको असल में एवेलिन फैमिली की ही प्रिंसेस है तो वो उसे भी नॉर्मल करना चाहता है, जिससे कि वो उसे कंट्रोल कर सके और पूरे किंगडम से बदला ले सके और साथ ही साथ उस वर्ल्ड को भी जीत सके। और इसके बाद अब वो जुलिस की बॉडी को छोड़ देता है। वो कहता है कि बस ये बॉडी मेरे काम के लिए सिर्फ इतनी ही देर के लिए थी, और इसके बाद अब उसकी बॉडी को छोड़ते हुए सीधा चला जाता है ईको की बॉडी को कंट्रोल करने के लिए। और अब उसके जाते ही यहाँ पर जुलिस फिर से नॉर्मल हो चुका था। वो वेरोनिका के पास आता है और पहले उसे माफी मांगता है और वो ये भी कहता है कि अब से वो उनकी तरफ से लड़ेगा। अब यहाँ से सीन बिल्कुल चेंज होता है और हम नेनी को देखते हैं। नेनी को सारी सिचुएशन पता थी कि क्या चल रहा है, इसलिए वो तुरंत ही अभी ईको के पास आती है और उसे कहती है कि उसे अब खुद का आर्च क्रिएट करना होगा। ईको कहती है कि ये पॉसिबल है, वो पहले भी ये चीज
नहीं कर पा रही थी और हर बार उसने सिर्फ नैनी का दिया हुआ क्लोन आर्च ही यूज किया है। और वैसे भी अब तो वो कमजोर हो चुकी है क्योंकि जुलियस ने उसके ऊपर जो एक्सपेरिमेंट किया है जिस वजह से वो इस तरह से इवॉल्व हुई है, इससे अभी उसकी पावर कम हो चुकी है और वैसे ही वो खुद ही एक पिंजरे के अंदर बंद है। लेकिन नैनी कहती है कि असल में आर्च क्रिएट करने के लिए कोई बाहरी पावर की जरूरत नहीं पड़ती, बल्कि अगर सच में एक ड्रैगन अगर अपने मास्टर की रक्षा करना चाहता है तो ऐसा कर सकता है। और ईको भी यही चाहती है कि वो ऐश को बचा पाए, इसलिए फाइनली वो हाँ करती है और अपनी सारी एनर्जी को कॉन्सेंट्रेट करने लगती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि अभी लड़ाई शुरू हो चुकी थी और उस जुलियस के ऊपर जिस स्पिरिट ने कब्जा किया था उससे लड़ने के लिए यहाँ ऐश और बाकी सभी उसके दोस्त अपने अपने ड्रैगन्स पर आ चुके थे। असल में उस स्पिरिट का नाम मॉर्गरेट है और यहाँ पर ऐश जब आगे बढ़ रहा था तो अचानक से ईको की पावर से वो असली वाला आर्च क्रिएट होता है जो कि ऐश की बॉडी पर आ चुका था। ऐश आगे बढ़ते हुए अपनी तलवार को निकालता है और तुरंत ही मॉर्गरेट पर हमला कर देता है। मॉर्गरेट को यहाँ पर बचने का मौका नहीं मिला था और तलवार के लगते ही उसकी स्पिरिट पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाती है और वो ड्रैगन फॉर्म में भी पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो चुका था। इसके बाद ऐश ने अब ईको को बचा लिया था, लेकिन ऐश की पावर और ईको की पावर पूरी तरह से खत्म हो चुकी थी। इस वजह से वो बेहोश हो जाते हैं और जब ऐश का आंख खुलता है तो वो देखता है कि वो बैठा हुआ है और बाकी सभी लोग उसके पास खड़े हुए थे और इसके बाद वो बताते हैं कि मॉर्गरेट की स्पिरिट खत्म हो चुकी है, बल्कि वो ईस्ट साइड में कहीं चली गई है और इसके बाद वो वहां से चले गए थे। और देखते हैं कि ईको और ऐश अभी बात कर ही रहे थे। ऐश ईको से थैंक यू कहता है उसकी मदद करने के लिए, क्योंकि वहां पर अगर वो आर्च क्रिएट न करती और वो स्वॉर्ड न भेजती तो ऐश कभी भी मॉर्गरेट को नहीं हरा सकता था। लेकिन ईको कहती है कि ये तो उसका काम है, वैसे भी वो उसकी ड्रैगन है। लेकिन ऐश कहता है कि नहीं, वो बहुत अच्छे दोस्त है। और अब इतना कहने के बाद वो एक दूसरे को किस करते हैं और सीजन यहीं पर खत्म हो जाता है। वीडियो यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।